आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे एडवांस्ड मिसाइल अग्नि 6 के बारे में। यह मिसाइल अब तक की अग्नि सीरीज की सबसे एडवांस्ड मिसाइल होगी। मई 2023 में डीआरडीओ के साइंटिस्ट प्रदीप कुरुलकर को महाराष्ट्र एटीएस ने अरेस्ट किया था, क्योंकि वह भारत की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स को हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहे थे। ये सब शुरू होता है जारा नाम की पाकिस्तानी जासूस से, जिसने डीआरडीओ साइंटिस्ट को हनी ट्रैप में फंसाना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुरुलकर उससे अट्रैक्ट हो गए थे, जिसमें उसने हमारे देश की कई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स जारा को शेयर कर दी, जिसमें अग्नि 6 मिसाइल की जानकारी भी शामिल है। अग्नि 6 इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी कारण से पाकिस्तान इस मिसाइल की जासूसी कर रहा था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे अग्नि 6 इंडियन डिफेंस सिस्टम के लिए गेम चेंजर साबित होगा। अग्नि 6 मिसाइल को जानने से पहले हम अग्नि सीरीज को जान लेते हैं। भारत अभी तक अग्नि सीरीज की 6 मिसाइलों को डेवलप कर चुका है। 7th अभी प्रोसेस में है। भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी का विजन था। अग्नि मिसाइल एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू सरफेस वर्क करती है और न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकती है। 22 मई 1989 को भारत ने अग्नि सीरीज की पहली मिसाइल अग्नि 1 लॉन्च की थी, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर की थी। अग्नि 1 की कामयाबी के साथ भारत ने इसके अपग्रेडेड वर्जन पर काम करना शुरू किया। कहा यह जाता है कि जिस देश का स्पेस प्रोग्राम अच्छा होता है, उसका इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल करने और मिसाइल्स बनाने में किया जाता है। और आज ये बात सारी दुनिया जानती है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम कितना सफल है। दुनिया भर में इसरो के नाम का डंका बज रहा है। अब आप ये ऐसे समझिए, अग्नि 1 के लॉन्च के बाद इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी पीएसएलवी को डेवलप किया। अब यहां पर यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सॉलिड और लिक्विड फ्यूल स्टेजेस का मिक्स है। इसरो के इस डेवलपमेंट ने अग्नि 2 मिसाइल को बहुत इंस्पायर किया, क्योंकि अग्नि 2 मिसाइल में भी 2 सॉलिड फ्यूल स्टेजेस थे, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर की थी। और इस वजह से जैसे जैसे हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती रही, वैसे वैसे हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड होती रही, जिसके रिजल्ट्स हमको अग्नि सीरीज की बाकी मिसाइलों के तौर पर देखने को मिले। अग्नि 5 की सफल लॉन्च के बाद दुनिया को यह मैसेज मिला कि भारत अपनी रक्षा करने और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकता है और हर परिस्थिति से निपटने के लिए केपेबल है। और अब भारत ने अग्नि 6 को लॉन्च करने की तैयारी भी कर ली है। तो चलिए अब जानते हैं कि अग्नि 6 अग्नि 5 से कितना अलग है। अग्नि 6 की खासियतें जानने से पहले आइए अग्नि 5 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, अग्नि 5 आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 3 और अग्नि 4 के मुकाबले काफी हल्की है। साल 2022 में हुए अग्नि 5 के नाइट लॉन्च में इसकी स्ट्राइकिंग रेंज 7000 किलोमीटर तक रिकॉर्ड की गई, लेकिन फिर भी यह चीन की DF-41 मिसाइल से अभी काफी पीछे है। चीन की DF-41 की रेंज 12000 किलोमीटर से लेकर 15000 किलोमीटर तक की है। वही पेलोड कैपेसिटी में भी DF-41 अग्नि 5 से आगे है। दोस्तों, अग्नि 6 अग्नि 5 से काफी अलग है और मॉडिफाइड है। अग्नि 6 भारत के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस मिसाइल को सूर्या मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। यह डीआरडीओ का काफी अहम और कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी रेंज अग्नि सीरीज की मिसाइलों से काफी ज्यादा होगी। यह एक सॉलिड फ्यूल मल्टी स्टेजेस आईसीबीएम मिसाइल होगी, जो अपने साथ मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV मेथड से 10 अलग अलग तरह के न्यूक्लियर और थर्मल वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम होगी। दोस्तों, 70 टन के ग्रोस वेट के साथ अग्नि 6 कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ एक ऐसा रॉकेट होगा जिसे इंडियन मिलिट्री अपने मिलिट्री सैटेलाइट को अर्थ के लोअर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। साल 2018 में आर्मामेंट रिसर्च बोर्ड के चेयरमैन SK सलवान ने यह बताया था कि भारत अब आईसीबीएम डेवलप करने में भी सक्षम है। आईसीबीएम यानी एक ऐसी मिसाइल जिसकी टारगेट रेंज 10,000 किलोमीटर से ज्यादा हो। अभी तक अग्नि 6 के बारे में कोई ऑफिशियल डाटा रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन ये 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल आईसीबीएम मिसाइल होने वाली है। अग्नि 6 की कैपेसिटी की बात करें तो ये 8 से 10 टन तक हो सकती है।
यानी इसे जिस जगह स्ट्राइक के लिए भेजा जाएगा, ये वहां के लिए क्लियर डिजास्टर साबित होगा। लेकिन फिलहाल सबसे जरूरी है इसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग। जहां एक तरफ हमारी अग्नि 5 मिसाइल चीन के सबसे उत्तरी कोने में मार कर सकती है, वही अग्नि 6 पूरे चीन को कवर करने के साथ साथ यूएसए तक पहुंच सकती है, जिससे इंडिया की रीच काफी हद तक बढ़ जाती है। 10 टन के पेलोड के साथ अग्नि 6 की रेंज 9,000 किलोमीटर से लेकर 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है और कम पेलोड के साथ इसके रेंज 14,000 किलोमीटर से लेकर 16,000 किलोमीटर तक हो सकती है। दोस्तों, ज्यादातर डीआरडीओ का काम हाईलाइट नहीं होता, लेकिन जब भी देश को अच्छी मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है, तो हर तरह की कंडीशन को टैकल करने के लिए डीआरडीओ ने देश को अलग अलग तरह की मिसाइल दी है। डीआरडीओ ने यह भी कहा है कि वह आगे भी अग्नि सीरीज के अपग्रेडेड वर्जन को लाते रहेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि ज्यादातर कंट्री इंडिया की लॉन्ग रेंज मिसाइल के खिलाफ रही है। वह अग्नि 6 और आने वाली मिसाइल्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल डीआरडीओ की अग्नि 5 ही है, और इसमें अब अग्नि 6 भी आने वाली है, जिससे एशिया में भारत का डोमिनेंस और भी मजबूत होगा। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं।